एक बार बिजली कड़कती है उसमें से कितना आवेश निकलता है? 15 से 25 कूलम। और ये चार्ज कितना है? 1,34 लाख कूलम। सोचो ऐसे बिजली के लाखों झटके लगेंगे ना, तब इतना चार्ज बनेगा जितना चार्ज हमारे उस एक कप में ही है, पानी के एक कप में। समझ रहे हो? तो एनसीईआरटी का कल फर्स्ट एग्जाम्पल किया था, ये सेकंड एग्जाम्पल है न्यूमेरिकल। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि एक कप जल में कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं, है ना। और आप सोच के हैरान हो जाएंगे, अगर इसके धन तथा ऋण आवेशों को निकाल लिया जाए इसमें से, तो ये दुनिया की बिजली की समस्या को सॉल्व कर सकता है। लेकिन इसको निकालना पॉसिबल नहीं है पॉसिबल, लेकिन कुछ ऐसा है। तो जितनी बिजली बनने वाली है उससे ज़्यादा बिजली उसको निकालने में खत्म हो रही है, तो फिर क्यों निकालेंगे इसको, है ना। साइंटिस्ट फिर क्यों माथापच्ची करेंगे इसमें, ठीक है। लेकिन फिर भी कम से कम हमें पता होना चाहिए कि जैसे मान लो आप लोग 10 रुपये की बिजली निकालने वाले हो, जो बिजली निकलेगी वो 10 रुपये की होगी, लेकिन उसको निकालने में आप 100 रुपये खत्म कर रहे हो। तो क्या आप ऐसा करना चाहोगे? है ना। 90 रुपये और घाटे में जा रहे हैं निकालने में। तो यही कुछ ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम है इसके साथ। तो एक कप पानी का द्रव्यमान एनसीईआरटी ने लिया है कि मान लो कितना है, 250 ग्राम है। हम वही 250 ग्राम मान के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पानी से ही शुरू करेंगे। पानी का फॉर्मूला होता है तुम्हारा क्या? H2O। ये जो तुम देख रहे हो ना अणुओं की संख्या, ये वाली 6.022, ये कितना बड़ा नंबर लग रहा है आप लोगों को? बहुत छोटा नंबर लग रहा है ना देखने में, है ना। फिजिक्स में केमिस्ट्री में नंबर बहुत छोटे लगते हैं, ये इतना बड़ा नंबर है कि आप लोग इतने लड्डू ले लो ना, तो पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उनके सबके हाथ पर लड्डू बांटना शुरू कर दोगे ना, तब भी खत्म नहीं होंगे। अब तुम इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा कितना? 1.34 गुणा 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। ये नंबर इतना बड़ा है, आप लोग इसको सोच के हैरान हो जाएंगे, है ना। ये जो बिजली कड़कती है ना, बिजली, आकाशीय बिजली बहुत खतरनाक होती है या वैसी होती है? बहुत खतरनाक होती है। एक आकाशीय बिजली कड़कने में लगभग 15 से 25 कूलम आवेश निकलता है। एक कप में इतना चार्ज है कि बिजली के, है ना, लाखों झटके लग जाएंगे तब उतना बराबर हो पाएगा। और ये कैसे बिजली की समस्याओं को खत्म कर सकता है? तो मैंने आप लोगों को बताया बिजली का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। अब आप लोगों को इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल करके उनको फ्लो करवाना है। अगर आप ऐसा कर पाए तो एक शहर की बिजली कई महीनों तक चल सकती है, अगर तुम इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करके निकाल पाए तो। लेकिन ये इतना बड़ा चार्ज है कि अगर आप लोग इनमें से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अलग कर भी दिया ना, निकाल करके, और 1 किलोमीटर दूर रख दिया, 1 किलोमीटर दूर इलेक्ट्रॉन को अलग और प्रोटॉन को अलग, इतना बड़ा धमाका होगा, इतना बड़ा धमाका होगा कि इनके बीच में कोई पहाड़ आ गया तो वो भी टूट जाएगा। इतना बड़ा चार्ज है ये। सोचो एनसीईआरटी ने ये एग्जांपल क्यों दिया होगा? इसीलिए कि बच्चों सोचो तो कि एक कप पानी में कितने सारे इलेक्ट्रॉन और कितने सारे प्रोटॉन हैं। मैंने आप लोगों को कंपेयर करके बता दिया उसको, इतना चार्ज है इसमें, इसके अंदर इतनी बिजली है ना। है फिर हम पी कैसे लेते हैं सर पानी को? ये भी तो क्वेश्चन आ रहा होगा सर, इतना चार्ज इस पानी के गिलास में है, फिर हम इसको पी जाते हैं, 1 लीटर पी जाते हैं, फिर हम तो पढ़ते ही नहीं है कभी। ऐसा थोड़ी ना होगा, क्योंकि पानी के एक कप में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसलिए वो पानी कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है ना।